नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अतिथि शिक्षक के लिए लोक शिक्षण संचालय गौतम नगर भोपाल से आदेश जारी हुआ है। यानी कि जो आप अतिथि शिक्षक के लिए पैनल लिस्ट जारी हुई थी, उसमें कुछ अतिथि शिक्षक फिर भी ज्वाइन नहीं हो पाए, उनके संबंध में आदेश जारी हुआ है। ये दिनांक 18/9/2025 को आज की डेट में हुआ है। क्या है दोस्तों आदेश में, हम देखते हैं आगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या है आदेश, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य हाई सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश, विशेष शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में, यानी कि जो अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग नहीं हो पाए उनके संबंध में आदेश हैं। संदर्भ नंबर 1, संचालनालय का पत्र क्रमांक /199 दिनांक 26/6/2025 को यह आदेश जारी हुआ था इस पत्र क्रमांक का। और नंबर 2, संचालनालय का पत्र क्रमांक 281 दिनांक 3/9/2025 को ये एक आदेश ये जारी हुआ था। और आगे क्या दिया है देखिए, उपरोक्त संदर्भ पत्र में 2 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पद होने पर विकासखंड पैनल मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिए थे। यानी कि आपको अभी लगभग 5-10 दिन पहले आदेश जारी हुआ था कि अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन के संबंध में उनको ज्वाइनिंग दिया जाए, और वो पैनल लिस्ट शाला प्रभारी की आईडी पासवर्ड पर जारी हो गई थी। इस संबंध में फिर यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले का पैनल ऑनलाइन तैयार किया गया था। यानी कि वो जो पैनल लिस्ट हुई थी आपका शाला प्रभारी की आईडी पर शो होने लगी थी, और जिले के हिसाब से पैनल तैयार किया गया था। अब यहाँ पर दिया उपरोक्त के अनुक्रम में शाला प्रभारी निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे। यानी कि अब शाला प्रभारी क्या कार्रवाई करेंगे। नंबर 1, विकासखंड पैनल मेरिट सूची में समस्त आवेदकों का असहमति आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शाला प्रभारी के लॉगिन पर उपलब्ध जिले की पैनल मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर बिना असहमति, यानी कि यहाँ पर क्या था कि जैसे कि जिसका स्कोर कार्ड हाई लेवल का है, हाई है, तो उनको पहले पात्रता देनी थी। और यहाँ पर अब दिया है इन लोगों ने कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बिना असहमति से आप इनका अब मेरिट सूची से उपलब्ध आवेदकों को आप क्रम से आमंत्रित किया जा सकेगा, है ना। अब यहाँ पर असहमति लेने का था, अब यहाँ पर असहमति नहीं लेना है, और जो मेरिट क्रम में आ रहा है उसको आप अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किए जा सकते हो और ज्वाइनिंग दे सकते हैं। नंबर 2, यदि गत सत्र 2024-25 में कोई आवेदक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया था, यानी कि पिछले साल, तथा वर्तमान में विद्यालय में रिक्त पद हैं एवं संचालन के पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26/6/2025 में दिए गए पैनल के निर्देशों के आधार पर आवश्यकता है, तो उसी आवेदक को यदि वहाँ जिले एवं विकासखंड की पैनल में है तो यथावत आमंत्रित किया जाए। यानी कि जो अतिथि शिक्षक 2024-25 में वहाँ पर कार्य कर रहा था और किसी कारण से उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और वहाँ पर अब भी पद रिक्त है, तो आप उसी को यथावत आमंत्रित किया जा सकेगा। यानी कि उसी व्यक्ति को आप आमंत्रित कर सकते हैं। नंबर 3, यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले की मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब है कि वर्ग 3 जनरल के लिए जो पद नहीं रहता तो नहीं है, तो वर्ग 3 प्री प्राइमरी के लिए आप अब अतिथि शिक्षक को आमंत्रित कर सकते हैं। नंबर 4, अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। अतिथि शिक्षक का ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। यानी कि आपको बड़ी बात ही परिचित इस चीज़ से कि आपके अतिथि शिक्षक की आजकल भर्ती ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन नहीं होती है। नंबर 5, अतिथि शिक्षक का ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। यानी कि आप जो ज्वाइनिंग हो गए अतिथि शिक्षक, उनको रोज़ाना ई अटेंडेंस लगानी है। संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य
कर मानदेय भुगतान किया जाए। यानी कि आप जिस दिन की ई अटेंडेंस लगाओगे उस दिन का ही आपका उस मानदेय जनरेट होगा, अन्यथा आपका मानदेय नहीं मिलेगा। नंबर 5 का ये कहना है। उपरोक्त कार्रवाई शाला प्रभारी करने का सुनिश्चित करें। यानी कि जो पॉइंट दिए उस पर आप शाला प्रभारी कार्रवाई करें। और नीचे ये दिया है किन किन को प्रति दी है और 18/9/2025 को दिया है। तो दोस्तों आपको एक और मौका दिया है कि आप अपने जो भी शाला में जहाँ भी आप पैनल मेरी सूची में आ रहे हैं वहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं शाला प्रभारी से। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।